जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे स्टूडेंट जितने सारे हैं उनके बीच एक भारी कंफ्यूजन पैदा हुआ है। कंफ्यूजन ये पैदा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। सवाल नंबर 1 उनका है। दूसरा सवाल ये है कि क्या रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसी आएगी तो उसमें 10th प्लस ITI होगा या केवल 10th पास बच्चों के लिए भी वैकेंसी आएगी। सवाल नंबर तीसरा इनका ये है कि 10th पास लेवल के लिए पद होंगे या नहीं होंगे। जो 10वीं पास कर गया है और ITI नहीं किया है, नहीं कोई वोकेशनल कोर्स किया है, तो क्या वैसे बच्चे ग्रुप डी की फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आइए इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि आरआरबी की ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। तो कब तक ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी मेरे भाई, पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आना है। यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन यानी कि कितनी बहाली होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके सामने क्लियर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक। यानी कि अक्टूबर यानी कि नवंबर यानी कि छठ के बाद उम्मीद है कि यह क्लियर कर देगा कि वैकेंसी कितनी आएगी। आप मुझे उम्मीद है इस बात से आप संतुष्ट हो गए होंगे कि दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो वैकेंसी का कोई ठर ठिकाना नहीं है, लेकिन वैकेंसी उम्मीद है कि दिसंबर तक रेलवे, नवंबर के लास्ट यानी कि दिसंबर तक रेलवे अपनी वैकेंसी को क्लियर कर देगा कि कितनी वैकेंसी देने जा रहा है, कौन कौन सा पोस्ट उसमें आने वाला है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी दिसंबर तक उम्मीद है कि दिसंबर पहले सप्ताह में ही उम्मीद है कि यह क्या करेगा कि वैकेंसी के लिए निकाल देगा नोटिफिकेशन। अब आइए दूसरे सवाल पर कि 10th प्लस ITI या केवल 10th के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI, क्योंकि पिछला 2018 का जब उसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और RTI से भी जानकारी आ गई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लेवल 1 के जितने सारे पोस्ट होंगे, लेवल 1 ग्रुप डी को बनाया गया है। यानी कि रेलवे ने ग्रुप डी को लेवल 1 कहा है, और लेवल 1 की जितनी सारी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में उस समय केवल 10th पास के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि 10th प्लस ITI होना जरूरी है, या ITI ना हो तो वह रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस कराया जाता है वह अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए। यानी कि 10th और अप्रेंटिस दोनों हो या 10th प्लस ITI दोनों हो। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 10th के बच्चे उसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो केवल 10th पढ़े हुए बच्चे फॉर्म का अप्लाई करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसा होगा कि इसमें से 80% जो होगा पोस्ट, उम्मीद है कि 10th प्लस ITI वालों यानी कि अप्रेंटिस वालों के लिए होगा, और 20% पोस्ट वैसे भी होंगे कि जो केवल 10वीं पास किए हुए हैं, नहीं वो अप्रेंटिस किए हुए हैं और नहीं ITI किए हुए हैं। तो वैसे बच्चों के लिए भी 20% पोस्ट उम्मीद है कि आने वाला है, आएगा, क्योंकि जितने सारे टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें ITI का डिमांड करेगा, जो टेक्निकल पोस्ट नहीं होंगे वह ITI के डिमांड नहीं करेगा। अब बताइए कि सफाई कर्मचारी हो गए, तो सफाई कर्मचारी के लिए कौन सा ITI करना है, उसको तो झाड़ू पोछा लगाना है। झाड़ू पोछा लगाने वाले के लिए ITI की कोई जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो वैसे पोस्ट होंगे, 20% पोस्ट होंगे जो केवल 10th पास, 10वीं जो पास कर गए हैं वो भर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि 10th पास लेवल पद होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल होंगे मेरे भाई, कि 10th पास वालों के लिए भी कुछ ना कुछ पद होंगे कि जो केवल 10th पास किए होंगे, और वैसे बच्चे जो केवल 10th पास किए होंगे वो भी फॉर्म का अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके लिए पोस्ट ज्यादा नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरे इस बताए हुए बातों से सहमत होंगे। इसी के साथ जय हिंद।